वैसे आपने टाइटल और थंबनेल को देख के आइडिया लगा ही लेगा कि आज की वीडियो किस पर है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या है जो मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर जो है अपनी कैपिटल को लूज़ करते हैं। बट उसके पहले हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग एक T20 क्रिकेट की तरह होती है। T20 में कैसा होता है कि प्लेयर्स को विद इन 20 ओवर में आपको मैच को जीतना होता है। यही रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सेम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरह की होती है। आपको सेम डे 9:50 to 6:30 मतलब विद इन 6 आवर्स के अंदर आपको प्रॉफिट करना होता है और आपको विद इन अ डे आपको ट्रेड को क्लोज करके निकलना होता है। जाहिर है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के मीनिंग थोड़े क्लियर होंगे। तो अब हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा क्या होता है जो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है और आपने सुना होगा कि समय के पहले कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है और सक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है। इसके लिए तो वॉरेन बफेट को भी वेट करना पड़ा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग जो है टाइम बैरियर को ब्रेक करता है और चिक कर कहता है कि आप डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में कोई क्यों कैपिटल बनाना नहीं चाहेगा, राइट। इसके अलावा लोगों के डेली एक्सपेंस के लिए लिक्विडिटी या मंथली बिल पेमेंट के लिए करना होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इसी नीड को पूरा करने के लिए अट्रैक्ट करता है। और आपने ये भी तो सुना कि अक्सर जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनकी रातों की नींद उड़ी रहती है। उनको डर लगा रहता है कि क्या मुझे कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। और वहीं पे इंट्राडे ट्रेडर को ओवरनाइट का रिस्क नहीं होता जब तक कि वो अपनी पोजीशन लेके नहीं जाते और लोग ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट होते हैं। लेकिन आपने स्पाइडरमैन तो देखा होगा, उसमें अंकल बैन को तो आप जानते होंगे। अंकल बैन का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि ताकत के साथ में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और कुछ यही जो है इंट्राडे में भी देखने को मिलता है कि आपका प्रॉफिट के साथ साथ में रिस्क भी पड़ता है। और यही पॉइंट है जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर गलतियां करते हैं और अपनी कैपिटल लूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से NCFM टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और NCFM सर्टिफाइड ऑप्शन ट्रेडर्स हूँ और फॉरेक्स ट्रेडर आप बोल सकते हो और NSM सीरीज़ का करेंसी डेरिवेटिव्स ट्रेडर हूँ और साथ साथ में नॉर्मल इक्विटी का डेरिवेटिव्स ट्रेडर हूँ। तो ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट मैं ओन करता हूँ। इस बेसिस पे मेरी खुद की ब्रोकिंग फर्म है जो मैं रन करता हूँ। तो मैं कई क्लाइंट से मिलता रहता हूँ या कई क्लाइंट से बात करता रहता हूँ। तो इसमें से मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा कि लोगों को ट्रेडिंग में लॉसेस क्यों होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। मुझे एक दिन अनुराग का कॉल आता है जो कि मेरा क्लाइंट है और वो MR की जॉब कर रहा है। मैं आपको बता दूं, उसकी जो सैलरी है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, करीबन 1 लाख रुपीज़। बट आपको पता है कि MR की जॉब सेल्स की है और सेल्स में कितना मेंटली प्रेशर होता है। यही सारे रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था और उसने कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी देख रखी थी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। और आपको पता ही है कि यूट्यूब पे लोग व्यूज़ के लिए यूट्यूबर्स हमेशा जो है पॉजिटिव साइड बताते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेड बताते हैं, जिससे जो है ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं। उसी में से एक अनुराग है। अब उसने ठान ली थी कि वो जॉब छोड़ देगा और इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे कमाएगा और इसके साथ मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। यही सारी बातें वो मुझे बता रहा था। उसने कई सारे रिसर्च भी करके रखे थे। उसको ये पता था कि ब्रोकर्स जो है लिमिट प्रोवाइड करते हैं उसको, लेकिन ये आइडिया हो गया था कि अगर वो 3 लाख रुपए लेके आता है तो मतलब कि वो 12 लाख की लिमिट ले सकता है इंट्राडे में या फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके पैसा अर्न कर सकता है। तो उसने बताया कि अगर डेली वो 10,000 का प्रॉफिट करेगा, मतलब 20 या 22 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से वो 2 लाख रुपए मंथली अर्न कर सकता है, जो कि जॉब से बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है। यही सारी बातें जो है इसको मोटिवेट कर रही थी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और जॉब छोड़ने के लिए। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी को कुछ नया स्टार्ट करना होता है तो लोगों को डर लगता है या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसने भी वही किया मुझे कॉल करके और मैंने उसको बहुत सारी बातें जो समझाई है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर मैं वो स्टोरी बताने जाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कट टू द पॉइंट आता हूँ। ये सारी बातें समझाने के बावजूद उसने जॉब छोड़ दी और जैसे कि उसने मुझे बताया था कि वो डेली 10K रुपीज़ अर्न करेगा और उसने वही किया। पहले दिन में उसने 10,000 की प्रॉफिट अर्न की और सेकेंड डे भी सेम हुआ, 20,000 की प्रॉफिट, मतलब 10,000 की और प्रॉफिट अर्न की उसने। तो मतलब उसको मज़ा आने लगा, मतलब उसको लगा कि बॉस अब तो बेस्ट है, मतलब कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे घर पे बैठ के सारी चीज़ें बस खाली ट्रेडिंग करनी है। लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसके साथ अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जैसे कि एज यूजुअल ट्रेडर्स के साथ में होता है, थर्ड डे उसको 15K का लॉस हो गया। बट फिर भी उसे पता था कि मुझे 5K का प्रॉफिट है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ट्रेडिंग करके वापस अर्न कर सकता हूँ। और फोर्थ डे है 30K का वापस लॉस हो जाता है। ऐसा कर करके उसको जो है पूरा का पूरा जो है 1 लाख रुपीज़ लॉस हो जाता है विद इन 10 डेज। अब वो डिप्रेस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या। जैसे कि आप सबको पता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कभी ना कभी जो है एडवाइज़र्स के कॉल आते हैं और आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के देंगे। और आपने तो डायलॉग सुना ही है, मरता क्या नहीं करता।
तो वही अनुराग के साथ में हुआ। अनुराग ने क्या किया कि वो एडवाइजरी सर्विस ले ली, उसने 20K रुपीज़ दे दी उसको एडवाइजरी सर्विस के लिए, ये बेस पे कि वो मेरा सारा लॉस रिकवर कर देगा और मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड में लेके जाएगा। बट स्टोरी तो कुछ अलग थी, उसके सारे के सारे कैपिटल वाइप आउट हो गए, मतलब वो ज़ीरो हो गया। मतलब देखा जाए तो 3 लाख प्लस 20,000 मतलब 3,20,000 उसने काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर दिया। आपको मैं एक पते की बात बताता हूँ, जो एडवाइज़र आपको 100% प्रॉफिट की गारंटी देता है, इसका मतलब वो हुआ कि वो आपको गारंटी दे रहा है कि वहाँ पे आपका 100% लॉस करके जाएगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग कोई भी 100% राइट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ये बिजनेस की तरह होता है। सो बिजनेस में भी प्रोबेबिलिटी लगती है, बिना प्रोबेबिलिटी के अगर ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि अगर मैं आपको बता दूं कि बैंक FD भी कोई सिक्योर नहीं है, तो ये तो ट्रेडिंग है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती है, पता नहीं होता है कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ बनते हैं, बट 100% तो किसी की भी नहीं होती श्योर शॉट। तो ये चीज़ आप समझ के चलो, जिन्होंने 100% बताया वो आपका पैसा जाने वाला है। तो उसी के साथ में भी वही हुआ। अब वो बहुत डिप्रेस होने लगा, उसकी सेविंग खत्म हो गई थी, घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। फिर ये जो सारी इंसिडेंट्स हुई उसके बाद उसको मेरी बातें याद आती है और वो मुझे कॉल करता, सारी बातें बताता है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि सर ऐसा नहीं होता है कि आपको डेली प्रॉफिट ही मिलेगा, इसमें लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग जो है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है या स्ट्रैटेजीज पे चलती है या प्योरली जो है डिसिप्लिन पे चलती है। अगर मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग को 2 तरीके से देखा जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो वो गैम्बलिंग होता है, अगर आपको बहुत कुछ पता है या थोड़ा भी पता है तो वो आपका वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है, या आप उसको पॉसिबिलिटीज़ के नाम पे, प्रोबेबिलिटी के नाम पे आप बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, उस बेसिस पे देख सकते हो। खैर उसने अपने सारे कैपिटल लूज़ करने के बाद उसने वही सेम सेल्स वाली जॉब करने लगी, बट उसको प्रेशर में भी मज़ा आने लगा, बिकॉज उसे पता था कि इससे ज़्यादा बेटर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब इस कहानी से क्या कंक्लूजन निकलता है वो डिस्कस करते हैं। पहला तो ये, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप डेली प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। दूसरा ये है कि आप लिमिटेड मनी में अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। ये कुछ लॉजिकल पोर्शन पे वर्क करता है, जैसा इन्वेस्टमेंट्स होता है वैसा ट्रेडिंग भी होता है। इसके कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वर्क करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये कितना वर्क करता है। मतलब आपको ये मैं आपको बता दूँ, रिस्क मैनेजमेंट्स होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कभी और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, इलेबोरेट करूँगा। बट फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों की गलतियाँ क्या है, आपको क्या पॉइंट आउट पकड़ के चलना है, जिस वजह से आपको ईजी हो जाए कि आपको ये गलती नहीं करनी है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा ही होगा, ये नहीं पकड़ के चलना है। आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वर्क करना है, तो जैसे कि मैंने आपको कई बार इस वीडियो के सेशन में बता चुका हूँ। चौथी बात यह है कि पैसे की केयर वही कर सकता है जिसका खुद का पैसा है, तो आपको एडवाइज़र पे डिपेंड नहीं रहना है, और यही लोग गलतियाँ करते हैं। चौथी बात यह है। पाँचवीं बात यह है कि लोग जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं और अच्छी खासी स्ट्रैटेजी के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना चाहते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, लर्निंग 1 महीने की नहीं होती। कोई भी आप काम करते हो उसको आप टाइम देते हो, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग भी वैसा ही होता है कि उसको आपको टाइम देना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है। फैसिनेटिंग के बदले आपको लॉजिकली वर्क करना पड़ता है कि आपको कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे सारी चीज़ें, तो ये आपको सीखना पड़ता है। तो बात आपको ये है कि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। छठवीं बात ये है कि लोग उसे गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करते हैं और उसे अंधाधुंधी ट्रेड लेके वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देखते हैं। सातवां ये है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसको स्कैल्पिंग के नाम पे बहुत फेमस है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में कैसा होता है कि लोग फटाफट पॉइंट बुक करते हैं, फटाफट निकलते हैं, तो ये कैसा है ना, ओवर ट्रेडिंग है। तो जो उनकी प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है वो भी माइनस हो जाती है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। मतलब अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने प्रॉफिट किया है, बट इतना ओवर ट्रेडिंग कर दिया कि वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो अगेन लॉसेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आठवां पॉइंट ये है कि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, ना कि अपने कैपिटल पे। मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट से ज़्यादा आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट है तो आप अगर अपनी स्ट्रैटेजिक वर्क कर रहे हो तो आपके दिन आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। तो ये मतलब कभी ना कभी आएंगे का मतलब ऐसा है कि स्ट्रैटेजी किसी की भी ना 100% सक्सेस नहीं होती। कोई 30% के रेशो में आता है, कोई 40% के सक्सेस रेशो में आता है, कोई 60% के सक्सेस रेशो में आता है। जैसे 30% वाला बंदा भी प्रॉफिट बना लेता है, उसको पता है कि अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ तो 3 ट्रेड मेरे ऐसे होंगे जो 7 ट्रेड को ओवरकम कर देगा। तो वो ये चीज़ें पता है तो वो उसके हिसाब से करता है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँ तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन,
रखना चाहिए। यही सारे 8 पॉइंट है जो ट्रेडर इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से उनको इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा बहुत लॉस होता है। अगर आप ये सारे पॉइंट पे वर्क करोगे तो हाई चांसेस है कि आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल बन जाए, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको इंजॉय करने लगे, आप उसको एज अ फुल टाइम देख सको। बट उसके लिए कैसा है कि 8 चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। होप सोचो मैंने आपको ये सारी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप भी कभी ना कभी ये सारी गलतियां कर रहे होंगे और आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताई है वो आपसे लिंक कर रही है, ताकि मैंने इसी बेसिस पे मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की ताकि आपसे ये लिंक हो जाए और आपको चीज़ों को समझने में ईजी हो जाए। मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली बता सकता था, बट मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी स्टोरी के थ्रू या रियल लाइफ फैक्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ना कि आपको एक टेक्निकली एक्सप्लेन करूँ ताकि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए गाइस। अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियोस आए ताकि आप उसको देख सकें और जो है उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकें। बेसिकली 2 वीडियो बनाई हुई है मैंने, DMI के ऊपर और मूविंग एवरेज के ऊपर, वो भी आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा। आपके हार्डली मुझे लगता है कि हार्डली 15-20 मिनट जाएंगे, बट 15-20 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो हम वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ में जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।